कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है तो उसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश का मतलब क्या होता है? तो अरुणाचल का अर्थ है कि उगते हुए सूर्य का पर्वत। अरुणा प्लस अचल, अचल का अर्थ होता है ना चलने वाला, बराबर पर्वत होता है। समझ में आ रहा है? तो प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिणी पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। और इस राज्य की जो राजधानी है वो है ईटानगर। प्रदेश में बोलचाल की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। तो अरुणाचल प्रदेश चीन के तिब्बत स्वामित्व क्षेत्र में 1129 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश की आबादी है 1,38,26,200 कुछ किलोमीटर है और 83,743 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। इसका जो क्षेत्रफल है, नैतिक रूप से जो विविध राज्य है जिसके मुख्य रूप से पश्चिम मोनपा, लोंग केंद्र, तानी लोग, पूर्व ताई लोग, राज्य के दक्षिण नागा लोग भी रहते हैं यहाँ पर। राज्य का एक बड़ा हिस्सा जो दक्षिणी तिब्बत के क्षेत्र से हिस्से के रूप में पिलीपुस रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोल सकते हैं, जिसको चीन गणराज्य यानी कि ताइवान दोनों द्वारा दावा किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यहाँ सबसे बड़ा राज्य और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को देखकर सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी कर रहे हैं तिब्बती वर्मी मूल के जो लोग हैं। वर्तमान समय में भारत के अन्य भागों में बहुत से लोग आकर यहाँ पर आर्थिक रूप से सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी करते रहते हैं। ठीक है। तो इसका जो इतिहास है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, ठीक है, उसके नाम से जाना जाता है। 24 फरवरी 1826 को यहाँ पर याडाबू संधि होने के बाद, असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद इससे ये प्राप्त होता है। तो 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज़ भी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो संवैधानिक रूप से जो असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम राज्यपाल जो थे ना, उनका प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया और उन्होंने 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया। तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश का चेंज कर दिया गया और सबके 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बना दिया गया। ठीक है। तो जो इसका भूगोल है वो कुछ इस तरह से है कि इस राज्य को पश्चिम उत्तर में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन, म्यांमार देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं वो मिलती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में जो पहाड़ी का अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है वो पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर कामेंग, सुबनसिरी, सियोंग, लिहित, लोहित, तिरप और आदि नदियों से अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देता है। अरुणाचल प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो हिमालय से ढका हुआ है और लोहित, जिसको चालांग बोलते हैं, तिरप पतकाई पहाड़ियों से स्थित है। तवांग में स्थित जो बुल्मा दर्रा है 2006 में 44 वर्षों में पहली बार व्यापार के लिए खोला गया था। ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका। ये जो आपका 2006 में पहली बार व्यापार के लिए खोला गया व्यापारिक रूप से, ठीक है। यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ के प्रमुख दर्रे यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसे दर्रा और बर्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया, बोमडिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बोमडिल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय पर्वत का पूर्वी विस्तार है तो चीन से अलग करता है, जो कि पर्वतमाला नागालैंड में मुड़ती है। ठीक है। अब जनसंख्यिकी रूप से देखा जाए तो उसमें 63% अरुणाचली भाषी 19 प्रमुख जनजातियों और जातियों में प्रभावित बटे हुए हैं। तो इनका जो अधिकांश तिब्बती बर्मा और बर्मी मूल के लोग रहते हैं। बाकी 35% जनसंख्या जो है वो अप्रवासी बोलते हैं, जिसको 31,000 बंगाली बोडो, हैंजोंग यानी कि जो बांग्लादेश के हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, चकमा शरणार्थी पड़ोसी असम, नागालैंड और भारत के अन्य भागों में आए प्रवासी शामिल भी हैं। सबसे बड़ी जनजातियां जो आदि गलो, निशी, खम, तिमोपा, अताती पाई जाती हैं। राज्य की जो साक्षरता दर है वो 1991 में 41.59% से बढ़कर 54.74% हो गई। 20% की जनसंख्या की प्रकृति धर्मी जो जातिवादी जीववादी धर्म जैसे डोनियो पोलो रंग फ्रा का पालन करते हैं और मिरी के लोगों को मिलकर 29% हिंदू भी हैं।
तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर पूछा जाए कि हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है, तो 29% इस राज्य में जनसंख्या। राज्य में 13% जनसंख्या जो है वो किसकी है? बौद्ध, जो तिब्बती बौद्ध बोलते हैं, वो पंथ मुख्यात यानी कि तुआंग पश्चिम के हैं वो, उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ का जो कृषि पालन है वो किस तरह से होता है, क्या है कृषि पालन? अरुणाचल प्रदेश में जो नागरिकों का जीवन पर्यापन है वो मुख्य आधार पर कृषि है, ठीक है। तो कृषि का मुख्य पर्यापन वो कृषि करते हैं, अर्थात झूम की खेती होती है। झूम पर आधारित एक आजकल नकदी फसल जैसे कि आलू होती है, ठीक है, बागवानी फसलें जैसे कि सेब, संतरे, अनाज, ठीक है, ये सारे होते हैं। और इस कृषि की जो मुख्य पैदावार है वो चावल, मक्का, जौ, मोती, कूट। अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्य फसलें हैं वो चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, दलहन, गन्ना, अदरक, तिलहन वगैरह ये सारी होते हैं। यहाँ पर खनिज की भी बात कर सकते हैं कि खनिज क्या है। तो राज्य में विशाल खनिज संपदा का कुछ विशेष संरक्षण भी दिया गया है 1991 में। अरुणाचल प्रदेश में खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड, यानी कि जिसको हम APMDTCL बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई। और हस्तलिपियों के अनुसार ये प्रशिक्षण देना रोइंग, टबारिजो, दिरांग, यूपिया और मेयो कार्यरत 5 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं बनाई गई, जिसको ITI और ITI यूपिया महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। अब इसमें एक ऑप्शन आता है कि सिंचाई और बिजली के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 27,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित है, जो सिंचित क्षेत्र में विद्युत क्षमता लगभग 30,735 मेगावाट है बिजली का, जिसमें 3649 गाँव में से लगभग 2600 गाँव में बिजली का खपत होता है। अब इसकी अर्थव्यवस्था पर थोड़ी हम नज़र डालते हैं कि सन 2004 में जो था अरुणाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वो $70.6 करोड़ के लगभग था। अर्थात जो मुख्यतः कृषि प्रधान एवं झूम की खेती जो आदिवासी समूहों के पहले प्रचलित थी, अब कम लोग करते हैं उसको, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर का भाग घने जंगलों से भरा हुआ है। वन्य उत्पादन राज्य के जो अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्व भाग है। ये फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, दलहन, गन्ना, अदरक वगैरह तिलहन मुख्य रूप से करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अरुणाचल प्रदेश फलों के लिए एक आदर्श पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाता है। प्रमुख उद्योग आरा मिल, प्लाईवुड कानूनबंद कर दिया गया है। चावल मिल, फल आरक्षण इकाइयाँ हस्तलिपि द्वारा की गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो रुझान बाजार मूल्यों से सांख्यिकीय रूप से मंत्रालय अनुमान में आधारित करता है। यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है, ये जो दिख रहा है दाल यानी कि सरसों का खेत है, तो मोस्टली हम इस चीज़ को देख सकते हैं ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं भालुकपोंग से लिया गया एक दृश्य गया है, ठीक है ना, वो है ये। राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है 1980 में 1070 था, 1985 में 2690 हुआ, 90 में 5080 हुआ, 1995 में 11,840 और 2000 में 17,830 इसकी बढ़ोतरी देखी गई है। 2004 में अरुणाचल प्रदेश का राज्य सकल घरेलू उत्पाद $706 मिलियन के करीब था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। झूम की खेती जो आदिवासी समूह के बीच पहले व्यापक रूप से चलती थी, अब कम लोगों में प्रचलित है वो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश करीब 61,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। वन्य उत्पादन अर्थव्यवस्था का सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो ही फसलें हैं, चावल, मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन, ठीक है। वो प्रमुख अरुणाचल फलों के उत्पादन के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे सामूहिक रूप से प्लाईवुड कानून द्वारा बंद कर दिया गया था, तो वो इस तरह से है। अब यहाँ का जो सामाजिक जीवन है वो कुछ इस तरह से है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जिसको अदी समुदाय का मापिन और सोलंग मानुप समुदाय का त्यौहार लोसार, अप्तानी समुदाय का द्री। यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, ईदू मिशनी, तो वो चीज़ है। यहाँ राजनीति कुछ अलग तरीके से चलती है। ये त्यौहार का एक चित्र दिया गया है जो अलग अलग जातियों द्वारा वर्णित किया गया है। जो निशिंग जनजाति का नोक्युम उत्सव मनाया जाता है। अगर पूछा जाए नोक्युम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नोक्युम उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा चर्चा करते हैं राजनीति पर। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यतः 5 राजनीतिक दल हैं वो कुछ भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो हम आप चर्चा करते हैं कि बीजेपी, ठीक है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस कीमतें और कांग्रेस दलों में पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कुछ इस तरह से बटा हुआ है। अब यहाँ के जो मुख्य पर्यटन स्थल है वो है किला ईटानगर में। पर्यटक जो ईटा किला भी देखा सकते हैं। इस किले का निर्माण 14 से 15 शताब्दी में किया गया था। इसके नाम पर ही इसका नाम ईटानगर रखा गया। पर्यटन इस किले में खूबसूरत दृश्य देखते हैं और किले की जो सैर है पर्यटक पौराणिक गंगा झील। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पौराणिक गंगा झील कहाँ पर स्थित है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जो कि वास्तुकला का एक मनोहर दृश्य है पर्यटकों की आकर्षित करने के लिए। पौराणिक झील क्या है, 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झील पर खूबसूरत जंगल है और सुंदर पेड़ पौधे, वन्य जीव और फूलों के बीच बगीचे, और पर्यटक स्थल को झील के जंगल के रूप में देखते हैं उसको। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक नाम साई स्थित स्वर्ण पगोड़ा भी है। स्वर्ण पगोड़ा किससे संबंधित होता है, तो ये बौद्ध मंदिर है और बौद्ध गुरु दलाई लामा, नाम सुना होगा, दलाई लामा। दलाई लामा इसकी जो यात्रा कर चुके हैं। इसकी मंदिर की जो छत है वो पीली है। इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है, ठीक है। इस मंदिर की जो छत है पूरे ईटानगर को खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का जो संग्रहालय है उसका निर्माण है पंडित नेहरू ने कराया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं दर्शनीय स्थल जो हैं वो। इसके अलावा यहाँ पर जो लकड़ियों से बनी जो खूबसूरत वस्तुएं यानी वाद्य यंत्र, शानदार कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुएं और कैन की बनी सुंदर कलाकृतियाँ भी देख सकते हैं। संग्रहालय और पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा पर्यटक कई शानदार पर्यटन स्थलों की सैर भी कर चुके हैं, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा इसका इतिहास क्या है। अरुणाचल प्रदेश पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जैसे एजेंसी नेफा का नाम से जाना जाता था, ये तो हमने सुना। बट ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है कि 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। वो आज संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के जो प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था वो 1965 के पश्चात अब असम राज्यपाल के द्वारा का प्रशासन संग्रहालय यानी कि जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया, वो 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, ठीक है। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का राज्य यानी कि 24वां राज्य बनाया गया। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में 25 ज़िले हैं और वो क्रम वाइज कुछ इस तरह से है कि अंजा जिला नंबर 1, चेलोंग जिला, पूर्व कमेंग जिला, पूर्व सियोंग जिला, कुमुंग जिले, लोहित, निचली दिबांग घाटी जिला, निचली, ये क्रम वाइज जिले दिए गए हैं। अब सबसे फेमस जिला कौन सा है, तवांग जिला। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं ऊपरी दिबांग घाटी में जो ज़िले पड़ते हैं वो ऊपरी पश्चिमी सियोंग जिला, पश्चिमी कमेंग जिला। अब यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषाओं का निर्धिकरण कुछ इस तरह से है। वर्तमान समय में जो भाषा की दृष्टि अरुणाचल प्रदेश एशिया का सबसे विविधतापूर्ण क्षेत्र और जिससे 30 से 50% तक विभिन्न भाषाओं की बोलने की निर्मित तिब्बती बर्मी परिवार के लोग भी बोलते हैं। इसमें से अरुणाचल प्रदेश हिंदी का एक प्रचलन बढ़ा है। तो अब यहाँ कुछ जनभाषा भी बन चुकी हैं जो लोग कंटिन्यूसली बोलते हैं। ये मैप दिया गया है तो मैप के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। तो मैप कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो लैंग्वेज दी गई है वो आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।